भाई मैंने पाकिस्तान का भी झंडा उठाया हुआ है और कश्मीर का भी, ठीक है, जिसके लिए आज तक कभी भी ये नून लीग, मरियम नवाज, खासतौर मरियम नवाज नहीं, मरियम सफदर जो आज तक बाप के नाम पे चल रही है, उसको चाहिए नहीं ऐसा, वो अपने मियाँ को इस्तेमाल करना चाहिए उसका नाम जो है उसको। तो बहरहाल कश्मीर के लिए तो इसने आती इधर, मैं अवाम की बेटी हूँ, मैं पठानों की बेटी हूँ, पंजाबियों की बेटी हूँ, हर जगह की बेटी बन जाती है ना, लेकिन कश्मीर की बेटियों की ज़रा भी इसको परवाह नहीं है, इस औरत को बिल्कुल नहीं है। कभी नहीं सोचेगी कि कश्मीर की भी बेटी हैं, कश्मीर वालों की भी कोई इज्जत है ना, नहीं समझती है, बिल्कुल ये औरत नहीं समझती। कभी जलसे पे स्वाए इमरान खान के और कोई बात इसके मुंह पे नहीं आती है ना। जब से ये बंदा सीट पे बैठा तब से, जब से इन्होंने मतलब कि इस तरह वो करके अपना आप दिखा के आगे आए हैं, तब से लेके आज तक इस औरत ने नहीं कभी भी किसी की बच्ची की नाम लिया कि हाँ भाई सबकी इज्जत होती है। जहाँ भी जाती है कहती है मैं फलाने की बेटी फलाने। भाई अपने बाप असली को तो बुला ले पहले पाकिस्तान में, या तू ही चली जा, ठीक है। इधर बैठ के तो लोगों को FIR कटवा रही है और ये फलाने को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो। छोड़ दो ये हथकंडे छोड़ दो, इस तरह के तुम्हें शोभा नहीं देते हैं, ठीक है। तुम जितनी इज्जतदार हो वो तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है। मतलब ये कि तुम खुद देखो यार कि मैं एक सीधी बात करती हूँ, एक उंगली हम किसी को करते हैं बाकी 4 अपनी तरफ आती हैं, तो तुम ये उंगली करना छोड़ दो भाई, बाकी देखो 4 तुम्हारी तरफ आती है। ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सोच रहे हैं ये मैं कश्मीरन हूँ, मेरे इस बारे में सोचो, मैं कश्मीर की हूँ, आओ हमारे कश्मीर की बात करो। मैं तुम्हें हज़ारों लड़के बाहर निकाल के देती हूँ, देखो कश्मीरियों की आवाज़ सुनो, सुन सकती हो तो सुनो, नहीं सुन सकती हो तुम, तुम्हारे में दम नहीं है सुनने का। तुम्हें एक ही बंदा मिला, इमरान खान, हर टाइम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इमरान खान इमरान खान इमरान खान। भाई अब तो तेरा चाचा है ना, प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, तू जा अपने बाप के पास जा ना, ये तेरे अंदर ताकत है। एक शहजाद को तुमने, गिल को उसके साथ हथकंडे करवा रही है, तू करवा रही है ना, और कोई नहीं करवा रहा। तेरे बाप में, तेरे चाचे में, तेरे भाइयों में, और वो जो मुर्गी चोर गया ना बाहर, इनमें कोई हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो वो मुर्गी चोर कभी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो बहरहाल तू कितने हथकंडे करवाएगी, क्या कुछ करवाएगी बता जरा, ठीक है। और वो जो राना है ना चमगादड़, उसने कहाँ जाना है, फैसलाबाद के अलावा कहाँ है उसका, कब तक रहेगा तेरे एरिया में, छोटा सा एरिया आप लोगों के पास, ठीक है। ज़्यादा दिन यहाँ टिकने वाले तुम लोग नहीं हो, ये हम लोग निकले हैं, पाकिस्तान भी निकला, कश्मीर भी निकला, ठीक है, सब हम निकले हैं। यार तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में देखो, तुम्हारे बाप की घर के नीचे हजारों लाखों लोग डेली हाजिरी दे के जाते हैं, और क्या कहते हैं, क्या अल्फाज बोलते हैं, तुम्हें पता है, सबको पता है। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती हूँ, प्लीत नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, चोर तो हो तुम लोग, गद्दार भी हो, चोर भी हो, तो कोई मैं यही कहूँगी शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो थोड़ी सी अगर है ना। बाकी अगर थोड़ी बहुत इज्जत है, चुपचाप अपना चाचे से ले पासपोर्ट। अगर तू इतनी FIR कटा रही है, इतनी तू पावरफुल है, तो अपना पासपोर्ट क्यों नहीं लेती हो, लो ना पासपोर्ट, जाओ ना अपने बाप के पास, जाके दिखाओ ना, मैं देखूं तेरे में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है पासपोर्ट लेने की। अदालतों से, जजों से ये कह दिया जज को FIR काट दो, ये फलाने जज को धमकी दे दी है। यार मैं केस करती हूँ, ठीक है, मेरे हक में फैसला नहीं देती है, तो क्या वो जो जज है वो मेरा रिश्तेदार है, मेरा खाला का बेटा है, या वो मेरी खाला की बेटी है? क्यों भाई, जब एक जज नहीं देता है फैसला, दूसरे जज को जाया जाता है, अपील में जाया जाता है। तुम लोग तो ना अपील के काबिल रहने देते हो अगले बंदे को, ना किसी मुंह दिखाने के काबिल रहने देते हो। कितने शहजाद गुल के अपने गिल के साथ करोगे इस तरह ज्यादती? यहाँ पाकिस्तान में हर कोई शहजाद गिल है, और उसके जो ड्राइवर की बीवी है उसकी क्या इज्जत की है तुमने, और उसके जो जूते जो फैसलाबाद में जो चुटवाए बच्ची से, उसका क्या कसूर था? 10 महीने की बच्ची, तू कहती है मैं भी किसी बाप की बेटी थी, हवालात में रही थी। देखो शहजाद गिल की बीवी की बिल्डिंगें नहीं थी, अमेरिका में, लंदन में, सऊदीया में तुम लोगों की अपनी दुकान, पाकिस्तान में अपनी दुकान, अमेरिका में अपनी दुकान, हर जगह में तुम लोग औरतों की दुकानें खुली हुई हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, अपनी लिमिट में रहो और लिमिट को क्रॉस मत करो, ठीक है। अवामी ताकत के आगे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं कहती हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, जो रात कब्र में बाहर नहीं है।
तुम लोग जैसे कई आए कई गए, ठीक है। हम अवाम है, हमारी नस्लें 22 करोड़ की अवाम की नस्लें हैं इधर, बहुत नस्लें निकलने के लिए बाहर, बहुत मर्द हैं बाहर निकलने के लिए, बहुत औरतें हैं बाहर निकलने के लिए। तुम लोग थक जाओगे, गिनती नहीं कर पाओगे। बहरहाल इज्जत इसी में, हम अपने हक से यहाँ पे रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा यही है, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा गैरत इंसान को होनी चाहिए थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम बनी गाला मेन गेट के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों के हिसाब से हमारे नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर जानबाज इधर खड़े हैं। अब इस टाइम पाकिस्तान के तमाम लोगों को, ओवरसीज़ को, तमाम इदारों को ये बताना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मुहिब वतन है, हम पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। हम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। जो मन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स के खिलाफ हो रहे हैं, ये नून लीग का मीडिया सेल है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज जो है एक दूसरे के साथ मुतनाज़ा बना रहे। हालांकि हम पाकिस्तान फौज और हम एक पेज पर है और हम वो हमारे इदारे हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ये आगे बढ़े और तमाम इदारे मिलकर, आवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान को हम तरक्की के तरफ ले जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सराइकी वसैब से ताल्लुक़ रखता हूँ, डेरा गाज़ी खान से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लेबर विंग PTI डेरा गाज़ी खान से हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इन इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। तुम 80% अवाम के ऊपर तो हमला नहीं कर सकते ना, तुम 80% अवाम के लीडर के ऊपर तुम साजिशें करते हो। हम तुम्हारी साजिशों को भी बेनकाब करेंगे और तुम्हें इंशाल्लाह वक्त आने पर ये जो तुम गद्दारियाँ कर रहे हो, इंशाल्लाह इन गद्दारियों पर उल्टा लटकाएंगे।